Hello students, this is a very important video just before going to एग्ज़ाम हॉल। इसे आप देख सकते हैं 2 घंटे पहले भी, एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। थॉट प्रोसेस को अलाइन करने में कैसे अप्रोच करना है आपको पेपर विदाउट पैनिक। बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और बहुत कम तैयारी और बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ ही बेहतर मार्क्स और बहुत कंक्रीट तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्या रीजंस हैं, उसके डूज एंड डू नॉट्स क्या है। टायर 2 IBACIO को 11 जनवरी को जो होने वाला है 50 मार्क्स का, उसके लिए हम बहुत शॉर्ट वीडियो में कंसाइज मैनर में हम देखेंगे कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ये जो कन्फ्यूजन और क्योस हमारा रहेगा एग्जाम से पहले, नर्वसनेस और ये सब चीज़ें, तो उसको देखते हैं। मस्ट वॉच है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। बहुत मोटिवेशनल एस्पेक्ट से अलाइन है ये, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट विल हेल्प। ठीक है, फर्स्ट 2 मिनट्स आपको क्या करना है एग्जाम के टाइम पे भी और अभी भी। फर्स्ट 2 मिनट में इट शुड बी फॉर द स्टूडेंट्स। हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स इज अ वेरी क्रिटिकल फिनोमेना इन आवर these days. Many people are struggling with the mental health issues. Many are anxiety. You should not go into that perspective mode. That mode is very dangerous. But it is not something like that कि हम बहुत गलतियाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप इसको देखिए, you should be very calm, very clear, very structured. ये देखिए, it is very easy to say to remain calm, but we know that we have been in the student's life. We understand that everybody knows about this कि कैसे calmness कहने में, बोल बच्चन करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है कहने को। बहुत क्लियर थॉट्स कैसे रहे, स्ट्रक्चर। आप इसको ब्रेन में हैमर करके रखिए, बार हैमर करिए कि यू हैव टू बी काम, क्लियर एंड स्ट्रक्चर। ट्रस्ट मी, दिस इज, और हर कोई टीचर कहता होगा, मुझे लगता है। आपके पास अगर लिमिटेड नॉलेज है, वट एवर यू हैव स्टडीड टिल नाउ, इट इज़ गुड, इट इज़ इनफ टू क्लियर 50 मार्क्स। बहुत ज़्यादा हाई फाई एग्जाम नहीं है IB का। वी हैव बीन इन डिपार्टमेंट, वी नो द थिंग्स, वी आर टॉकिंग डेली टू द ऑफिसर्स, कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, क्या काम करते हैं, क्या वी नो द थिंग्स। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर रहेगा, बहुत स्टैंडर्ड पेपर रहेगा, मैं बता सकता हूँ। अब ज़्यादा इसके बारे में मत पूछिए, ठीक है। तो क्लियर थॉट्स आपको एक अच्छा आंसर बिल्ड करने में हेल्प करेगी। तो ये आपको कामनेस को रखना है, कीप काम, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आप डिकंस्ट्रक्ट करना, चाहे ऐसे हो आपका, चाहे लॉन्ग आंसर हो, आरसी की बात नहीं है इसमें अभी। तो डायरेक्टिव्स क्वेश्चन के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव, डिस्कस, एनालाइज, एक्सप्लेन। अगर ऐसे भी अगर कुछ ऐसा आ जाता है इसी टाइप में, जैसे बहुत बार कई एग्जाम्स में देखा गया कि उन्होंने ऐसे में ही डिस्कस पूछ लिया, तो आपको घबराना नहीं है। डिस्कस के क्या डायमेंशंस हैं, प्रोज एंड कॉन्स, एनालाइज कैसे। अभी ये डायरेक्टिव्स में डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, बट डायरेक्टिव्स को आप देखना, आप जो समझेंगे एक्सप्लेन और वो बेहतर तरीके से समझेंगे। मान के चलिए, ये मान के चलिए कि आप, यू आर दी बेस्ट, and it is not for the just ki all is well, yes, you are the best. Yeah, you have cleared a tier 1 from whatever category, whatever the age, at whatever the knowledge, whatever the कुछ भी वो हो, it does not matter. You have cleared, you have mandated as per the government of India MHA, तो आप पहुँच गए। तो डायरेक्टिव्स आपको ध्यान देना है, कीवर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा वो नहीं रखना, सिंपल रखना है, नीट रखना है, सिंपल, नीट एंड किस है ना किस, कीप इट सिंपल, स्टूपिड, अप्लाई दिस। स्कोप, एड्रेस, ऑल पार्ट करना, डायमेंशन ही सोच लो ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबको लगभग देखिए सबको पता होता है कि चीज़ें कि स्कोप कैसा है, ये क्या है, एड्रेस की करना है, बट बार आप जब मसल हैंडलिंग करते हैं तो जब आपको चीज़ें याद आती हैं, तो इस एक्सरसाइज और इस यूट्यूब वीडियो का मतलब ये है कि आपको रिकॉल कराना और बहुत हेल्पफुल करना है। लास्ट आवर्स में आप देख सकते हैं, इसमें कोई घबराने की वाली बात नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है ये। तो रीड वेरी केयरफुली। आई हैव नोन इंस्टेंस इन UPSC में दैट की एडजेक्टिव्स ऑफ द रिपब्लिक एक क्वेश्चन था बहुत इनिशियली इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसमें मैंने एडजेक्टिव पढ़ा ही नहीं, रिपब्लिक के मीनिंग को पता था। वो 15 या पता नहीं 10 मार्क का क्वेश्चन था, देन इट डिस्ट्रॉयड लिटरली, और उस वाज वेरी क्लोज टू रैंकिंग, बट ठीक है जो हुआ। इसीलिए आई एम टेलिंग विद माई एक्सपीरियंस, विद द पीपल्स एक्सपीरियंस, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड केयरफुली। तो पढ़ना है उसको, ठीक है। कॉमन ट्रैप्स टू अवॉइड, देखिए ये सब सारी बहुत जेनेरिक प्रॉब्लम, बट वी आर रिवाइजिंग इट विद इन मोर क्लियर थॉट, क्लियर एक्सप्लेन कि इसको कैसे करेंगे। पॉलिटिकल पर्सनल व्यू आपको कैसे करना है, कैसे करना है, आपको नहीं लिखना। बहुत सारे हमने टेस्ट सीरीज में से देखे हैं जिन्होंने थोड़ा सा इंक्लाइन करने की कोशिश की है, हमने उन्हें पकड़ लिया और हमने उनको बता दिया कि यू शुड नॉट डील विद, अवॉइड सो मच थिंग्स। पर्सनल व्यूज़, आपका पॉलिटिकल व्यूज़ रिफ्लेक्ट हो रहे थे, पर्सनल व्यूज़ तो नहीं थे। डू नॉट इम्पोज योर ओपिनियन, स्टिक टू द बैलेंस एंड लॉजिकल पॉइंट। बहुत लॉजिकल रखना, सिंपल रखना, वर्ड्स लिमिट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। आपको 350 है तो ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन ये वर्ड लिमिट इसलिए दी जाती है कि आप 600 वर्ड का ना लिखें, अगर 350 वर्ड्स का आंसर है। इनएक्यूरेट डेटा से आप बचिए। बहुत लोगों ने इस पर ये करने की कोशिश की है, बहुत सारी कॉपीज़ देखी है हमने, उसमें बहुत लोगों ने डेटा या तो उन्होंने डेलिबरेटली मिसलीड किया या बहुत कैजुअली उस डेटा को लिया है। प्लीज़ ये मत करिए। आपको पता है, अगर कुछ लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये करके आप इसको डाल सकते हैं,
बट वो नहीं, वो अगर एग्जामिनर को पता होगा तो वो ब्लफ मान लेगा और ही विल पेनलाइज विद अदर वेज, नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। डेटा एग्जैक्टली डोंट राइट इट, रॉन्ग फैक्ट इज वर्स देन नो फैक्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब गोल्डन रूल की हम बात करेंगे, गोल्डन फ्रेमवर्क की। ये IBC स्टाइल आपका हमेशा, ये बेसिक प्रिंसिपल, बहुत ऐसा नहीं है कि हमने कहीं ढूंढ के निकाला है, किसी ने ढूंढ के निकाला है इस चीज़ को, ये बहुत जनरल है, बहुत एक्सेप्टेड है। सेट द कॉन्टेक्स्ट करना है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, आपका क्या मूड है। इन बॉडी एड्रेस द क्वेश्चन विद द पॉइंट्स, एग्जांपल्स, लॉजिक, एग्जाम्प्लीफाइड करना, सब्सटेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी आप चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने का यही बेसिक फार्मूलाज है। कंक्लूजन आपको समराइज करना है, फॉरवर्ड लुकिंग करना, वे फॉरवर्ड लिखना, और कोशिश करना वे फॉरवर्ड पॉइंटर्स में लिखना। बॉडी में भी एक पैरा देख के बाकी पॉइंटर्स में लिखना, इससे ईजी रहता है पॉइंटर्स, बट कनेक्टिविटी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। आप छोटे छोटे पैराज भी बना सकते हो, बहुत ज़्यादा 10 मार्क्स के लॉन्ग आंसर तो बोल दिए, लेकिन लॉन्ग आंसर होते हैं 15-20 मार्क्स के, जो UPSC में थे। शॉर्ट आंसर ये एक तरीके से आप 150 वर्ड्स के 125 से 120 150 आप लिख सकते हैं। डरने की घबराने की जरूरत नहीं, बट IBC स्टाइल को बार बार हैमर कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला फार्मूला ये बहुत लोगों ने मिस किया है। अच्छे कंटेंट के बावजूद ये फॉलो कीजिए, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रेन में सेटिंग बैठा के बैठिए इसको, ठीक है। और आपको ये कभी नहीं करना कि इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, आपने लिखा इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, फिर कंक्लूजन लिख रहे हैं, फिर वो ऐसे में चल सकता है वो भी। अब UPSC के अगर बहुत बड़े एसेज हैं उसमें, और 20 मार्क्स के एसे में भी नहीं करना आपको इसमें, और इसमें अवॉइड करना, ये बहुत करना है। कंक्लूजन भी नहीं ऐसे लिखना कि लास्ट में कंक्लूजन कर। इट इज़ अंडरस्टूड बहुत पैटर्न, इम्प्लिसिट पैटर्न है ना, ये इम्प्लिसिट पैटर्न है। बहुत लोग बता रहे होंगे, जितनी भी आप वीडियो देख रहे होंगे, सब अच्छे टीचर्स यही बता रहे होंगे। कुछ मैं ऐसी नई बातें नहीं बता रहा, बेसिक्स पे स्टिक कीजिए, आपको पता है, बहुत लोगों को पता है, यू आर अ लर्निड पीपल, ठीक है ना। बस यू हैव अ लिटिल बिट फेथ, रेलेवेंस आपका रहना चाहिए, लॉजिकल टू दैट। कई ऐसे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं सीरीज वगैरह में कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कनेक्ट ट्राई किया उन्होंने, दैट वाज अप्रिशिएटेड, बट डोंट ओवरडू। रिस्क मत लीजिएगा, प्रैक्टिस टेस्ट सेशन में जितना ले लिया उतना ले लीजिए। क्वांटिटी कभी कोई सा भी आपने किसी का भी टेस्ट सीरीज का दिया होगा, रिलेवेंट रखिए। क्वांटिटी फिलिंग का पेजेस रिलेवेंट हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते, आप कंटेंट, आपका सब्सटेंशिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर, रिलेवेंट आंसर्स को मोर देन, तो ठीक है। आप अपनी देख लीजिए आपको क्या पेन लेना है, क्या लेना है, टिप, जो भी वो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। सेपरेट की लिस्ट क्या है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, वो सब आप देख लीजिएगा। एग्जामिनर के लिए क्या करना है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे और लाने के लिए। और देखिए आपको लिमिटेड कंटेंट तो आपको ऐसे ही करना है कि क्लियर सब हेडिंग्स लिखनी है, क्लीन सब हेडिंग्स लिखनी है, उसको एक्सप्लेन करना है, देन एग्जाम्प्लीफाई करना है, और छोटे छोटे पैरा में करना है। यही इसलिए हेल्प स्ट्रक्चर पॉइंट्स, की फ्रेजेस को अंडरलाइन करना, एम्फेसिस मार्कर्स आपको यूज़ करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एम्फेसिस मार्कर्स, अंडरलाइनिंग, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो, बॉक्स में नहीं बनाना, अंडरलाइन कर दो, ब्लैक पेन से लिख, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। और कोई भी डायग्राम अगर आपको फ्लो चार्ट या डायग्राम बनाना है तो ब्लैक कलर से आप पेन लीजिए, ब्लैक पेन, और उसके अंदर बनाइए, ठीक है। गुड स्पेस लीव करना, बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी, और बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस भी नहीं करना। दोनों ऑब्जर्वेशन रही है हमारी, दोनों ऑब्जर्वेशन रही है कि वाइट स्पेस भी रहा है और ये भी रहा है, ठीक है। मार्जिन ड्रॉ करने हैं, यूज़ अ पेंसिल और फोल्ड द पेज। देखिए मार्जिन का अगर मार्जिन आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पेंसिल से भी नहीं करना, ये आप उसको पेपर को मोड़ के साइड में से मार्जिन कर दीजिए। आपको पता होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। ये वीडियो ध्यान देने के लिए है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो टू रिकॉल योर पोटेंशियल। आपको चीज़ें पता है, तो फिर मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स में बहुत सारे वो है, बस उनको स्ट्रक्चर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, यही रीज़न होता है। फ्रेश क्वेश्चन, फ्रेश पेज, अगर आपका खत्म होता है एक पार्ट और लास्ट में हाफ पेज है, कोई एग्जामिनर पेनलाइज नहीं करेगा कि यार कि कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं, क्लियरिटी होगी, उसको स्पेस मिल जाएगा थोड़ा अपने आप को जज करने में। रिमार्क्स तो पता नहीं, अभी रिमार्क्स तो वहाँ ज़रूरत नहीं होती। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी आपको कि बहुत खिचड़ी दिखा दी है। हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमने बहुत बार बोला है, बहुत छोटे छोटे फोन भी लिखे हैं लोगों ने। देखिए आपको थोड़ा सा तो अपनी चेंज राइटिंग स्टाइल में करना होगा, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बतलावरी और कैलीग्राफिक हमें वो करनी है, बट नीट एंड क्लीन पे फोकस रखना है। एग्जाम्पल्स ऑफ बेड अंडरलाइनिंग है कि हर एक को अपने अंडरलाइनिंग कर दिया, कीवर्ड्स को करना है, की फ्रेज, और आपको पता है, मैं ये नहीं कहूँगा क्या की फ्रेज करना, आपको पता है कि क्या है, जहाँ आपको लगे कि ये कंटेंट है। ग्रेजुएट हो, यूज़ योर जजमेंट, बार बार बोल रहा हूँ, यूज़ योर एनालिटिकल ब्रेन, यू आर द बेस्ट पर्सन, ठीक है। डोंट थिंक दैट कि उस एग्जामिनर ने क्या कहा है, उसने क्या कहा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें सब हमें देखनी है कि उस चीज़ में कैसे उस चीज़ को करना है, और मैनेज द क्लॉक कैसे करना है। मैनेज द क्लॉक प्लान करना आपको 2-3 मिनट के लिए, राइट करना है, रिव्यू करना है, कोई मिस्टेक है, हालांकि कहने में बहुत ईजी होता है बट बहुत मुश्किल से हो पाता है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है। और आपको एससी के लिए तो जरूर ब्रेनस्टॉर्म करना। लास्ट पेज पे आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ऐसे करके इसमें पॉइंटर्स लिखने, कितने पॉइंटर्स रफ में, कितने भी छोटे, कैसे भी रफ में, जल्दी कैसे भी लिखना है, और फिर इसको लास्ट में सबमिट करने से पहले क्रॉस ऑफ कर देना, डायगोनली क्रॉस ऑफ करना है।
बार बार मैं बता रहा हूँ, पहले भी वीडियो में बताया, ब्रेनस्टॉर्म करना पॉइंट पे, फोकस ऑन क्वेश्चन एट अ टाइम, वन क्वेश्चन एट टाइम, बार बार सोचना नहीं। अगर कहीं स्टक कर जाओ तो दूसरे उसमें चले जाना। हमारा बहुत लंबा डिस्कशन हुआ कई लोगों के साथ, वो स्टक कर जाते थे, इमीडिएटली छोड़ दो, आप दोबारा जाएंगे उसको रिकॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, स्टिक नहीं करना, रिव्यू करना है, चेक कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ ऐसी बात तो नहीं लिखी अगर आपके पास टाइम है। जनरली ऑनेस्टली स्पीकिंग बोलूँ तो बहुत कम लोगों के पास टाइम हो पाता है जो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे आप एक कर्जरी ग्लांस और एक बड़ा आई व्यू ले लें, ठीक है। नो योर एवरेज वर्ड्स पर लाइन, तो उसके हिसाब से आपको याद रहेगा कि मैं एक लाइन में 5 लिख पाता हूँ, तो उसको 10 लाइन में और 5 वर्ड्स में तो 50 वर्ड्स हो गए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा आपको ये करना है, आप काउंट करने नहीं बैठेंगे वहाँ, ठीक है। इज योर राइटिंग रीडेबल? देखिए रीडेबल अगर कुछ बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है वो तो अब वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज़ का, लेकिन आपको पता होगा ये सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, स्पेसिंग क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बार बार कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन कंटेंट वो वही देखेगा एग्जाम में। अगर आप लेजिबिलिटी नहीं है, आपने बहुत कंटेंट लिख रखा है, कोई फ़ायदा नहीं है। लेजिबिलिटी इज एनी डे इज ग्रेटर देन द ब्यूटी। गुड स्पेसिंग मेक्स इवन एवरेज हैंड राइटिंग ईजी टू रीड। देखिए वही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फाइनल है क्या है आपका? फिनिश द लास्ट आंसर, डोंट स्टार्ट द न्यू वन। पहले वो फिनिश कीजिए। अगर आप भूल जाते हैं, स्टक करते तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए, दूसरा शुरू कर दीजिए, बिल्कुल। बट ऐसा नहीं कि आपको पता है और आप बीच में छोड़ा तो नहीं, फिर दूसरे को फिर ऐसे तो नहीं। आपको करना है थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना, एक मिनट आपको लग गया कि नहीं यार नहीं अभी मेरे को समझ आया, तो नया शुरू कर दीजिए। 1 मिनट का एक टाइम, उससे ज़्यादा नहीं। स्मॉल एरर्स को देख लीजिए, ज़्यादा वो नहीं है। एनी मिस्ड कीवर्ड्स अंडरलाइन कीजिए लास्ट में। आई यूज़ टू डू दिस। फर्मली स्ट्राइक ऑफ ब्लैंक पेजेस, जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लेकिन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। रफ वर्क जरूर कीजिए, रफ वर्क जरूर करना, स्ट्राइक डायगोनली। डबल चेक ऑल क्वेश्चन नंबर सब करें, क्वेश्चन नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर सिनिकल हुआ तो और वो जगह 2 की जगह को थोड़ा कह रहे इसको पता ही नहीं, तो वो बहुत जल्दी ट्रीट नहीं करेगा, उसको जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी कि ये तो बेकार बच्चा है, ठीक है। स्ट्रक्चर प्लस क्लैरिटी इज स्कोर। जो आपके पास एम्यूनिशन है, वॉर मशीन है, यूज यूटिलाइज, दे आर इनफ। वी डोंट नीड अ राफाल, वी डोंट नीड अ फाइटर जेट्स, वी नीड अ सिंपल रॉकेट्स टू लॉन्च आवर सक्सेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो नहीं ना। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ फेथ इन योर सेल्फ, faith in yourself. I am telling, repeatedly telling again and again, faith in yourself. बहुत एम्यूनेशन है आपके पास, बहुत बड़ा पेपर नहीं है, 50 मार्क्स का पेपर है, 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर हैं, एक ऐसे है, बाकी आरसी है। आरसी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरसी में आपको कंप्रहेंसिव तरीके से पढ़ना है और उसको कंसाइज तरीके से लिखना है, अपने वर्ड्स में वर्बैटिम नहीं चिपकाना। कोशिश करना है कि बहुत कम पाए, 40 वर्ड अगर मैक्सिमम लिमिट है तो 30 पे भी चल जाएगा, आप अगर एड्रेस कर रहे हैं तो आंसर, ठीक है। वर्ड लिमिट्स वगैरह। बेस्ट ऑफ लक, यू आर द बेस्ट, you and it is, these are not the words you think, you take your call and happy success. Thank you. Jai Hind.